इस आदमी के जीवन के केवल 1500 शब्द बचे हैं। 1500 शब्दों के बाद वो मर जाएगा। जब उसे ये खबर पता चली तो वो क्रोधित हो गया। जैसे ही उसने अपना गुस्सा जाहिर किया, शब्दों की संख्या तेजी से कम हो गई। जब वो शांत हुआ तो उसके पास केवल 50 शब्द बचे थे। उसने जाते समय डॉक्टर से काउंटर लेते हुए थैंक यू कहा, जिसके बाद 47 शब्द बचे थे। आदमी फिर बोल देता है। आदमी खुद को समझाने लगता है कि 46 शब्द जीवन भर के लिए पर्याप्त है, क्योंकि एक आदमी अपने जीवन का 40% समय सोने में व्यतीत करता है, उसका 10% समय खाने में व्यतीत होता है, 15% समय टीवी देखने में, 5% समय ब्रश करने और कूड़ा कचरा बाहर निकालने में व्यतीत होता है। बातचीत के लिए केवल 30% समय की आवश्यकता होती है। वो पहले अपनी पत्नी के साथ बात करने के लिए शारीरिक भाषा का उपयोग करने की योजना बना रहा है, जैसे नमस्ते कहने के लिए आंख मारना और उसके कंधे पर मुक्का मारना प्यार के लिए है। लेकिन खुद को अभिव्यक्त करने का ये तरीका उसकी पत्नी को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो पागल हो गया है, इसलिए उस आदमी को बोलना ही पड़ेगा। लेकिन उसने एक बार में केवल एक ही शब्द बोलने का साहस किया। जल्द ही उसके पास 42 शब्द बचे थे, लेकिन उसकी भावनाओं को समझने के बजाय उसकी पत्नी को लगा कि वो पूरी तरह से पागल हो गया है। आखिरकार एक दिन पत्नी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि अगर उसने अपने बाकी शब्दों को बोला तो वो मर जाएगा। एक एलियन ने अपना मुंह खोला और एक लड़के को पूरा निगल लिया। फिर वो हिलने लगा और वास्तव में दो समान प्राणियों में विभाजित हो गया। यह इट्स इन द वुड्स 2022 जापानी हॉरर फिल्म है। कहानी की शुरुआत में दो लुटेरे अपराध करने के बाद जंगल में आ जाते हैं। वे एक गड्ढा खोदकर चुराए गए माल को दफनाने जा रहे थे। जब वो आदमी पेशाब करने गया तो उसने देखा कि उसके चमड़े के जूते अज्ञात नीले बलगम से सने हुए थे। महिला ने माल दफनाने के बाद पाया कि उसका साथी गायब हो गया था। कुछ समय बाद कुछ ही दूरी पर पेड़ों से एक राक्षस जैसी धार सुनाई दी। महिला अचानक घबरा गई। उसने खुद को बचाने के लिए फावड़ा उठाया, लेकिन अगले ही पल राक्षस ने आदमी का कटा हुआ हाथ उस पर फेंक दिया। महिला डर के मारे चिल्ला उठी। उसने फावड़ा फेंक दिया, फिर वहाँ से भागने लगी। अप्रत्याशित रूप से उसका पैर फिसल गया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो राक्षस उसके ऊपर था। फिर उसने उसे खा लिया। मूवी का हीरो जैक है, जो जंगल से ज्यादा दूर नहीं रहता है। वो अपना खुद का संतरे का व्यवसाय चलाता है। उसका बेटा चुन्नी भी टोक्यो से गाँव में आया था अस्थायी रूप से अपने पिता के साथ रहने के लिए। टीचर ने परिचय दिया कि यह यहाँ का नया छात्र है जो टोक्यो से आया है। पीछे बच्चे उसके बारे में बात करने लगते हैं। वे उसे ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए वो उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन वो फुटबॉल खेलने में अच्छा था। गोलकीपर के रूप में सुनियो ने उसे स्वीकार कर लिया। दोपहर में स्कूल के बाद सुनियो चुन्नी को उस स्थान पर ले गए जहाँ वो आमतौर पर खेला करता था। ये जंगल वही है जहाँ शुरुआत। इस आदमी का काम हर दिन चूहे पकड़ना है, लेकिन इस दिन चूहों का एक बड़ा समूह उसे चारों तरफ से घेर लेता है। अचानक उसका पैर फिसल गया। वह धड़ाम से अचार के जार में गिर गया। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि उसमें कुछ गिर गया है। उन्होंने बस उस पर ढक्कन लगा दिया। संयोगवश खराब स्वच्छता स्थितियों के कारण किमची फैक्ट्री में अचानक ताला पड़ गया और वह आदमी टंकी में खीरे की तरह भीगा हुआ पड़ा था। इस बात को 100 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन फैक्ट्री में दो बच्चे खेलने आए। उन्होंने अचार का जार खोला। उनके सामने का दृश्य दोनों के जीवन भर के लिए सदमा बन गया। अविश्वसनीय, जिस आदमी का 100 साल से अचार बन रहा था वह अभी भी जीवित था। इस घटना ने सीधे तौर पर दुनिया को चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने विस्तृत निष्कर्ष दिया। उन्होंने कहा कि खीरे का अचार बनाने का यही सिद्धांत है। संक्षेप में, अचार वाले खीरे बिना किसी खराबी के सही पड़े रहते हैं। सुनने के बाद भीड़ ने सीधे डॉक्टरों की तारीफ की। हालांकि विल की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वह बहुत दुखी था, क्योंकि वैज्ञानिक ने उसे बताया था कि उसकी पत्नी 8 साल पहले मर गई थी। बिल इतने गुस्से में था कि उसने सुनने के बाद सीधे उसे मुक्का मार दिया।